सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। वाणी वेद चार कंठ की अर्थ करे जे भारी, एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हम सब संसार में आके केवल वाणी जी की किताब का, वाणी जी के अर्थ का, वाणी जी के साखियों का, वाणी जी के भजनों का, वाणी जी के हरजसों का केवल अर्थ निकाल निकाल के समझाने में ही जीवन बेकार कर रहे हैं। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, अर्थ करने में ही समय निकाल देते हैं। सत्य तो यह है कि हमें उसके ऊपर चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए, हमें उसके गूढ़ अर्थ को समझना चाहिए और उस अर्थ से हमको क्या दिशा निर्देश गुरु महाराज दे रहे हैं उसको समझना चाहिए। भाई कहते हैं जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे, विषय व्याधि सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ऐसा ये राम नाम का महत्व है। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं दरियाल जी महाराज जी के राम रक्षा सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमने अक्सर लोगों के मुख से सुना कि हमें इसका अर्थ नहीं पता है, इसका अर्थ नहीं मालूम। ईमानदारी से लोग पूछते हैं। तो आज हम इस YouTube के माध्यम से दाता दरियाव जी महाराज जी के राम रक्षा का अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे संग जुड़ेंगे ज़रूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपका हमको प्यार मिलेगा, आपका हमारा सहयोग बना रहेगा, तो भविष्य में और भी ऐसा हमारा मन है कि हम आपको केवल्य ज्ञान के बारे में धीरे धीरे करके एक एक परत खोलते हुए उस सतह तक ले जाएं जहाँ पे राम नाम की महिमा को बताया गया। इसी राम नाम की महिमा में दाता दरियाव जी महाराज जी के राम रक्षा के पाठ का अर्थ आपको दे रहे हैं। एक सारडी गांव था, उस सारडी गांव में केशव पंडित नाम का एक ओझा तांत्रिक जिसको कहते हैं वो रहता था। उसके अंदर सिद्धियां बहुत थी, कई सिद्धियों का मालिक था। वो एक ऐसी सिद्धि भी जानता था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में कहीं कोई चोरी या गलत काम नहीं होता था। अगर कहीं चोरी या गलत काम हो भी जाता था तो केशव पंडित को लोग वहाँ ले जाते थे, वहाँ के ज़मीन की मट्टी को लेके वो सूंघ के कोई मंत्र पढ़ता और अपने छड़ी के ऊपर उस मंत्र को और उस मिट्टी को लगा देता और उस छड़ी को फेंक देता। छड़ी वहाँ जाता जहाँ पे वो चोर या गलत काम करने वाला व्यक्ति छुपा हुआ था। छड़ी उसके पास तक जाती थी और उसको मारते 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 अपने केशव पंडित जी के पास लेके आते थे। अगर केशव पंडित के पास जब तक वो नहीं आता, चोर माफ़ी मांगता नहीं, तब तक उसको वो लठ मारता ही रहता। केशव पंडित के डर के मारे उस क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता था। केशव पंडित के प्रभाव से वहाँ का जमींदार भी बड़ा प्रभावित रहता था और वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा बाद में होती थी, पहले केशव पंडित की पूजा होती थी। सबसे पहले लोग सुबह केशव पंडित का दर्शन करने जाते थे। गांव का जमींदार भी
केशव पंडित को जाके खुश करता था, प्रसन्न करता था। केशव पंडित के गांव में रहते हुए उस क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक कोई गलत धंधा, कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता था। ऐसा उस तांत्रिक का प्रभाव था। उसी शारडी गांव में दरियाव जी महाराज जी के एक शिष्य खेम जी महाराज आए। सुबह जब लोग केशव पंडित का दर्शन करने जा रहे थे तो लोगों ने खेम जी से भी कहा कि आप भी चलिए दर्शन के लिए। उन्होंने पूछा कि ये केशव पंडित कौन है। लोगों ने बताया कि एक तांत्रिक है, एक सिद्ध है। महाराज ने कहा ये सिद्धि और रिद्धि तो ये माया का अंश है, ये आनंद ब्रह्म का हिस्सा नहीं है और मेरी भक्ति आनंद ब्रह्म के लिए है। मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। जैसा लोगों का स्वभाव है कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहाँ गए उसी के दास बन जाते हैं। खेम जी महाराज बोले कि मैं केवल एक इष्ट को मानता हूँ, वह दरियाव जी महाराज। मैं एकण अंग रहा है मत सो ऊँचे न कोई, मैं एक अंग की भक्ति करता हूँ। मैं आन उपासना या दूसरों की महिमा मैं नहीं कर सकता। इस जबान से राम नाम का मंत्र जाप करता हूँ। मैं किसी के दर्शन के लिए नहीं जाऊँगा। लोगों ने केशव पंडित के कान भर दिए। केशव पंडित ने खेम जी महाराज के ऊपर मूठ चला दिया। मूठ की खासियत होती है कि जिसके नाम से मूठ चलाया गया है वो मूठ उस व्यक्ति को नष्ट कर देती है, मार देती है। अगर उसके ऊपर मूठ नहीं लगा तो मूठ लौट के आती है और चलाने वाले को ही मार देती है। केशव पंडित ने खेम जी महाराज के ऊपर वो मूठ चला दी। लेकिन खेम जी महाराज बैठ कर राम नाम का भजन कर रहे थे। वो मूठ खेम जी महाराज जी के चारों तरफ चक्कर लगाती रही, घूमती रही और वापस चली गई। केशव पंडित ने देख लिया कि ये मूठ मेरी वापस आ रही है, ये मुझको मार डालेगी। सिद्ध तांत्रिक था, उसको मूठ शांत करने की कला मालूम थी। तुरंत अपनी जांघ को फाड़ के मांस निकाल के और उस मूठ को खिला दिया, डाकनी को शांत कर दिया। मूठ तो शांत हो गई, लेकिन केशव पंडित के मन में बड़ा शंका हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा इतना कड़ा मंत्र जिससे कोई बच नहीं सकता वापस कैसे हो गया। केशव पंडित खेम जी के दर्शन के लिए आया और आके उन्हें प्रणाम करके बोला कि आप कौन हैं, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, आपके गुरु कौन हैं? मैं आपके गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपको दुख दिया, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके ज्ञान को समझ नहीं सका। आप मुझे बताएं कि आपके गुरु कौन हैं? खेम जी महाराज कहते हैं कि दरिया सतगुरु शीस बिराजी। दरियाव जी महाराज हमारे गुरु हैं। और राम नाम मंत्र घट गाजी। मेरे रोम रोम में रकार मकार की ध्वनि चलती रहती है। ररंकार चौकी चौफेरा, और ररंकार की चौकी मेरे चारों तरफ लगी है। और मैला मंत्र न आवे नैना, गंदा मंत्र मेरे पास आ ही नहीं सकता। केशव पंडित कहता है मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, गुनाह चूक बगसाऊं सारा। मैं आपके गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। खेम जी महाराज ने कहा तो मेरे गुरु जी का दर्शन करना है तो रेण जाओ। रेण आए उन दर्शन पायो, साधा कहे बीरोटियो आयो। वीर विद्या आख्या जो खोटी, ये लीलाड़ चहूँ चक फूटी। दरियाव जी महाराज ने कहा कि अरे बेवकूफ़, अपनी सिद्धाई में इतना भूल गया कि राम नाम का भजन करने वाले को दुख देने लगा। राम नाम का मंत्र पकड़ने वाले को तो यमराज भी दुख नहीं देते हैं, और तू अपनी सिद्धाई में इतना भूल गया, तेरी हृदय की भी दोनों आंखें फूट गई और सामने की
माथे की भी दोनों आंखें फूट गई, चारों आंखें तेरी फूट गई क्या? अरे बेवकूफ, ओ नर तन राम भजन के ताही, तुम क्यों खोवे कर्मा माई। ये शरीर मिला है राम भजन करने के लिए, ये सिद्धाई और करामात सीख के अपने जीवन को क्यों बेकार कर रहा है? तू क्यों खोवे कर्मा माई। उन खेमा के रक्षक राम, वो खेमा जी है, वो मेरा शिष्य है, उसके रक्षक राम जी हैं। और थे क्यों किया निकम्मा काम, मैंने कितना गंदा काम किया। खेम जी को भजन करने में विक्षेपता डाल दी, दुख दिया। तेरे गांव का जमींदार खेम जी को पकड़ के रखा है, वो कह रहा है कि तूने मेरे सिद्ध पुरुष को कहाँ भगा दिया, जब तक मेरा सिद्ध पुरुष नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना दुख दे रहा है तू खेम जी को। उन खेमा के रक्षक राम, थे क्यों किया निकम्मा काम। तेरे गांव का धनी जमींदार कहता है, गांव धनी कहे सिद्ध गमायो, और खेमा को तू काज रुकायो। केशव पंडित दरिया जी महाराज के चरणों में गिर गया, विनती करी गुनाह बगसायो, कर अस्तुति शारडी आयो। स्तुति करके वो साड़ी आ गया। ऐसो राम भजन पर ताप, ताती सेली लगे न ताप। ऐसा ये राम भजन का प्रताप है। राम भजन जो करता है उसको सुख और दुख कोई परेशान नहीं करता। ताती सेली, ताती माने गर्मी, सेली माने ठंडा। ताती सेली लगे न ताप। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, एक चैनपुरी पूजे हर शोर। हर शोर में एक चैनपुरी नाम का तांत्रिक रहता था। एक चैनपुरी पूजे हर शोर, अभिमानी मनी को जोर। वहां भी एक दरिया जी महाराज जी का शिष्य खिया जी महाराज रहते थे, और वो भी ईर्ष्या करता था खिया जी महाराज जी से। चैनपुरी, एक चैनपुरी पूजे हर शोर, अभिमानी मन ही को जोर। तो खिया जी पर मूठ चलाई। खिया जी को मारने के लिए उसने भी, चैनपुरी ने मूठ चलाया, लेकिन वो मूठ वापस लौट गया। फिर दौरी वो नहीं पर आई, खिया जी के राम रखवाला, चैनपुरी के लागी ज्वाला। और वो मूठ वापस लौट के चैनपुरी के तन बदन में आग लगा दी। चैनपुरी के लागी ज्वाला, राम नाम जाके टकसाल। जिसके अंदर राम नाम का खजाना है, से क्यों मरसी मौत अकाल। वो अकाल मृत्यु को नहीं मर सकता। छल छिद्र बल मूठ न लागे। जो राम भजन करता है उसके पास छल छिद्र बल मूठ कुछ भी नहीं आता। छल छिद्र बल मूठ न लागे, गृह प्रणहोती सब उठ भागे। नवग्रह जोगड़ राहु न केत, और डाकड़ स्यारी लगे न प्रेत। सगुन असगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक। जो राम जी के भक्त हैं उनको कुछ भी नहीं लगता। सगुन असगुन, डाकड़ी साकड़ी, सगुन असगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक। बीजासन भैरो हर भूत, और राम कहा टलसी जमदूत। राम कहने से जमदूत भी दूर हो जाते हैं। शरणों सदगुरुदयाल को मुख हृदय हरि नाम, और नित प्रति संगत साधकी, आई जीवन मुगत सुख राम। महाराज कहते हैं कि शरणों सदगुरुदयाल को, गुरु महाराज की शरणागति लेके जो राम भजन करता है वो एक न एक दिन, एक न एक जन्म में, एक न एक समय निश्चित रूप से ये भव सागर से पार हो जाता है। इच्छाओं कामनाओं के ऊपर उठ जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, और वो अंत में आनंद पद को मिल जाता है। राम महाराज।